हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, क्वेश्चंस लाते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखना जरूरी है, ठीक है, तब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो क्वेश्चन तो हम करा देंगे, लेकिन उला वीडियो देखने से क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल एरिया और लेटरल एरिया निकालना है हम लोग। देखो घनाभ का पहला बनाते हैं ये नंबर। तो लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको निकालना है हम लोग को। देखो लिखेंगे घनाभ का घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हम लोग का 2L+B × H। ठीक है, तो लिखा दो 2L की जगह में क्या है 10, B की जगह में क्या है 8, H की जगह में है 6। पुट करते देखते हैं, 10 8 आ जाएगा 18 × 6। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का आंसर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका निकालेंगे टोटल एरिया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB/BH/HL। लिखेंगे 2L में डालेंगे 10, B में हो जाएगा 8, फिर B में हो जाएगा 8, H में हो जाएगा 6, H में हो जाएगा 6, L में हो जाएगा 10। तो 10 8 हो जाएगा 80, 8 छक 48, हो जाएगा 10 छक 60। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 188। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18×3 = 36, 8×16 हाथ में 1, 33, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आ जाएगा हम लोग का घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आ जाएगा टोटल एरिया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। फॉर्मूला लगाना है, आंसर लिखना है, ज्यादा कुछ इसमें कुछ। चलो क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर बी, लंबाई दिया हुआ है 2.5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 1.4 मीटर, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। चलो इसको लिखते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L+B × H। 2L में क्या डालेंगे 2.5, B में डालेंगे 1.4, H में डालेंगे 3। सॉल्व करेंगे, 5 4 हो जाएगा 9, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3.9 आ जाएगा हम लोग का ब्रैकेट से बाहर। 2 3 आ जाएगा 6, और ये रहेगा 3.9। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 छक 54, कैरी में 5, 3 18, 18 और 5 होता है 23, तो आ जाएगा 23, और एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 23.4 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB/BH/HL। 2L में क्या डालेंगे 2.5,
ब्रेथ में हो जाएगा 1.4 प्लस बी में क्या हो जाएगा 1.4, हाइट में हो जाएगा 3 मीटर, प्लस एच में आ जाएगा 3, एल में आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है। 25 × 2.5 इंटू 1.4, 25 × 4 = 100, 25 से कम 25, तो आ जाएगा हम लोग का 350। 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा 3.5। ठीक है, प्लस इसको मिटाते हैं। ये हो गया। अभी 14 दिया होता है 42, तो 4.2 आ गया। फिर प्लस 25 दिया होता है 75, तो 7.5 आ जाएगा। सॉल्व करना है इसको, तो 5 5 10 2 12, हाथ में 1, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 7 15, हो जाएगा 15.2। ठीक है, 2 दूनी हो गया 4, पॉइंट लग गया, 15 दूनी आ गया 30, 30.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का आ गया पार्शियल पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये हम लोग का आ गया टोटल एरिया। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, घन का पार्श्व एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दी गई है। चलो, जिसका भुजा दिया हुआ है नीचे, ए का सॉल्व करते हैं। ए का जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर, तो ए बराबर क्या मान लेना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखना है यहाँ पे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। ठीक है, अगर किसी को डाउट लग रहा होगा कि फॉर्मूला कहाँ से लिख रहे हैं, तो इस सब इससे जो जस्ट एक पिछला वाला वीडियो जो पार्ट 1 है, उसको एकदम ध्यान पूर्वक देखना है, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो सारा फॉर्मूला रटने वाला सिस्टम हो जाएगा। रटने वाला सिस्टम नहीं करना है, उसको पहले देख लेना है। ठीक है, देखो, तो 4a में क्या भरेंगे, 5, 5 का स्क्वायर होता है हम लोग का 25, और 25 चौका होता है 100, तो आ गया 100, और सेंटीमीटर है तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखो या पृष्ठ क्षेत्रफल लिखो, बात सेम ही है। ठीक है, वो होता है फॉर्मूला 6a²। 6 का 6, ए में क्या भरेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर, तो 6 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 छका हो जाएगा 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। चलो, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मतलब बी, ए बराबर आ जाएगा हम लोग का 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। 4 × ए में डालेंगे 20 का स्क्वायर, 4 × 20 का स्क्वायर होता है 400, 4 हो जाएगा 1600, सेंटीमीटर तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, लिखेंगे 6a²। 6 का 6, ए में डालेंगे 20 का स्क्वायर, तो आगे करेंगे सॉल्व, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, हो जाएगा 6 × 4 = 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, सी में जो भुजा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11 मीटर। ये ए इसलिए मान रखिए कि ए बराबर भुजा ही होता है। ठीक है ना,
ये हम बताए होते हैं पिछला वाला वीडियो। अभी हम लिखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। ए में डालेंगे 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आ जाएगा हम लोग का 12 चौक 48, 4 कम 4 484 मीटर स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। तो 6 का 6 ए में डालेंगे 11, हो जाएगा 6, 11 का हो जाएगा 121, 12 छक 72, 1 कम 6 726 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल सी भी हो गया कंप्लीट। डी देखते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू ए में क्या डालेंगे 1.2 का स्क्वायर। तो 1.2 का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है 144। और क्योंकि 2 बार आएगा 1.2 तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, कर देंगे गुना। तो आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और हाथ में 4 चौक 16 17, हाथ में फिर एक, 4 कम 4 और एक 5, हो जाएगा 5.76 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल एरिया 6a²। 6 इंटू ए में डालेंगे 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर होता है 144, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। हो जाएगा 6 चौक 24, हाथ में 2, 6 चौक 24 2 26, हाथ में 2, 6 कम 6 6 2 8, तो आ जाएगा 8। 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 8.64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का लेटरल एरिया, ये हम लोग का टोटल एरिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। जो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल एरिया और कर्व्ड एरिया फाइंड आउट करना है। तो ए नंबर बनाते हैं। ए में दिया क्या क्या है, तो त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, लिखते हैं दोनों को। त्रिज्या मतलब आर होता है, सिंपल आर लिख देते हैं, आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई मतलब होता है हाइट, तो हाइट लिख देते हैं 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हम लोग का 2πr/h। 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है 7 और एच का मान भी दिया है 20। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा 44 और यहाँ आ जाएगा 20। तो 44 दूनी हो गया 88 और लग गया एक जीरो, और यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h+r। 2 इंटू 22/7, आर का मान हो गया हम लोग का 7, एच का मान हो गया हम लोग का 20, आर का मान हो गया 7। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी हो गया 44 और ये जुड़ के आ गया हम लोग का 27। तो करते हैं गुणा, देखते हैं कितना आता है, 44 गुणा 27, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 308, 44 दूनी 88,
8 8 11, तो आ गया 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये हम लोग का हो गया कर्व का एरिया, ये हम लोग का हो गया टोटल एरिया बेलन का। ये नंबर कंप्लीट करते हैं बी। बी में क्या क्या दिया हुआ लिखते हैं। त्रिज्या दिया है 3.5 मीटर, लिखते हैं आर बराबर 3.5 मीटर, और हम लोग को दिया हुआ है ऊंचाई 1.4 मीटर, तो लिखेंगे हाइट 1.4 मीटर। ठीक है। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 × 22/7। आर बराबर हो जाएगा हम लोग का 1, आर बराबर हो जाएगा 3.5 और एच बराबर आ जाएगा 1.4, तो काटेंगे आ जाएगा हम लोग का 0.5। तो लिखेंगे 2 × 22 × 0.5 × 1.4। अब क्या होगा, जब इस 2 को इस 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बन जाएगा 1। ठीक है ना, बन जाएगा 1 गुना फिर हो जाएगा 22 × 1.4। 14 होता है 28, कैरी में तो 28 होता है 30, हो जाएगा 30.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है। देखेंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 × 22/7, आर का मान आ गया हम लोग का 3.5, एच का मान आ गया 1.4, आर का मान आ गया 3.5। इसको सॉल्व करते हैं। तो काटेंगे इससे तो आ जाएगा 0.5, यहाँ आ गया 22, 2 × 22 गुणा में 0.5, फिर गुणा में 5 4 9, 3 और 1 4, आ गया 49। तभी 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बन जाएगा 1, ये तो खत्म हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 बन जाएगा। 22 × 49 करना है मल्टीप्लाई, करते हैं। 1078 आ रहा है, 1078। अब एक अंक पॉइंट लग जाएगा तो 107.8 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया कर्व एरिया, ये हम लोग का टोटल एरिया। समझ में आया। सी नंबर देखते हैं। सी में लिखा है व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं व्यास मतलब होता है डी यानी कि डायमीटर, तो डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और आगे दिया हुआ है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, हाइट जो दिया हुआ है वो दिया है 15 सेंटीमीटर का। तो सॉल्व करते हैं। तो डी से आर कैसे निकालेंगे, तो आर बराबर होता है D/2, यानी कि 14/2 करेंगे, कट के आ जाएगा हम लोग 7, 7 सेंटीमीटर आ गया हम लोग का आर बराबर। ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 × 22/7, आर का मान आ गया हम लोग का 7, एच का मान आ गया हम लोग का 15, 7 से 7 कटा, 22 दूनी हो गया 44, यहाँ हो गया 15, 15 चौक 60, केरी में 6, 15 चौक 60 और 6, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर।
बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हम लोग का 2 पाई r h प्लस आर। 2 × 22/7, आर का मान हो गया हम लोग का 7, एच का मान हो गया 15, फिर आर का मान हो गया हम लोग का। सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, और इधर हो जाएगा 7 5 12 यानी कि 22 को देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 44 × 22 कितना होता है 88, 88 968, तो आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का आ गया कर्व एरिया, ये हम लोग का आ गया टोटल एरिया। नंबर सी भी हो गया। सी हो गया। देखते हैं डी नंबर। डी नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो थोड़ा सा अच्छा से और भी इसको हल करना है। देखो डी में लिखा हुआ है आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई पहले लिखो, ऊंचाई यानी कि दिया है 25 सेंटीमीटर, और आधार की परिधि इसको लिखो, आधार की परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक सेकंड रुको। चलो देखो 28 सेंटीमीटर दिया हो तो आधार की परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई r, बराबर होता है 88 सेंटीमीटर। 2 × पाई का मान होता है 22/7, आर का मान तो निकालना है, तब जाके फॉर्मूला बनेगा 28 सेंटीमीटर। अब हो गया हम लोग का, हम लोग का 22×44, 22×44/7 × बराबर आ गया 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर तो यहीं रह जाएगा, 88 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ये जाकर उधर पलट जाएगा, गुणा का भाग में, भाग का गुणा में, 44 गुणा में आ जाएगा भाग में, और 7 भाग में आ जाएगा गुणा में। 44 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2×7 = 14 सेंटीमीटर। समझ में आया किस तरह से आर निकालना था इसमें। अब इसका आगे प्रोसेस करते हैं, ये हम साइड में निकाल देते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, 2 × 22/7 गुणा में आर हो गया 14, एच हो गया हम लोग का 25, 7 दूनी 14, तो आ गया 2, 22 दूनी 24, 24 दूनी 88, तो यहाँ आ गया 25, तो हो जाएगा टोटल 2200, यहाँ पे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है चलो अब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस आर, 2 × 22/7, आर का मान कितना हो गया 14, एच का मान हो गया हम लोग का 25, आर का मान फिर से हो गया 14, 7 से काटेंगे आ जाएगा हम लोग का 2, 22 दूनी 4, 88 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 5 4 9, 2 और 1 3, 39, 88 गुना 39 करते हैं, कितना आता है 9×72, हाथ में 7, 9×72 और 7 79, 8 से 24 2, 8 से 24 हाथ में 2, 26, 2 9 4 13, हाथ में 1, अच्छा 13 14, हाथ में 1, 3432, तो यहाँ जाएगा हम लोग का 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का आ गया कर्व एरिया, या हम लोग का टोटल एरिया आ गया। समझ में दिख रहा है, देखो इस तरह से इसको बनाना था।
चलो इसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, अब इसको हम मिटाते हैं। ई नंबर भी सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। पहले लिख लेंगे हाइट कितना है, ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट जो है वो है 16 सेंटीमीटर। आधार का परिधि दिया हुआ है, आधार की परिधि होता है 176 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर आ गया 176 सेंटीमीटर। तो 2 × 22/7 इंटू आर, तो आगे 176 सेंटीमीटर। अच्छा सॉल्व करें, आ जाएगा 22×44/7 गुणे आर 176 सेंटीमीटर। अब पलट जाएगा ये इधर आके, ये आ जाएगा 7 ऊपर और आ जाएगा 44 नीचे। 44 से ये कटेगा 4 बार, आ जाएगा 4×7 = 28, 28 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा आर बराबर। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखेंगे 2 पाई आर एच, 2 × 22/7, आर का मान हो गया 28, एच का मान हो गया 16, 7 × 4 = 28, तो गया 22×44, 16 × 4 हो गया 64, 44 × 64, तो 16 हाथ में जो 16 17, 24 दो 24, हाथ में बच गया 2, 24 2 26, तो 6 7 6 से 11, हाथ में 1, 6 7 और 1 8, 2816 कितना आ जाएगा, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा कर्व एरिया। लिखेंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, तो 2 × 22/7, आर का मान हम लोग का निकाले थे 28, तो लिखेंगे 28, एच का मान लिखे थे 16, लिखेंगे 16, आर का मान फिर लिख देंगे 28। सॉल्व करेंगे इसको, 7 × 4 = 28, तो 22×44, 22 आ गया 44, और यहाँ आ गया हम लोग का 4, और इसको जब सॉल्व करेंगे 8 6 14, हाथ में 1 2 3 4, 44 बाहर आ जाएगा इस ब्रैकेट से। 44 × 44 कितना होता है, स्क्वायर करते हैं 44 का, तो 76, 176, अच्छा 13, हाथ में 1 7 8 और 1 9, 1936, तो आता है 1936 गुणा में 4। और इसको ऊपर कर देते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। तो 6 × 24, हाथ में 2, 13 14, हाथ में 1, तो 36, 37 का 7, हाथ में 3, 4 कम 4, 4 3 7, 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका टोटल एरिया। ये हम लोग का कर्व्ड एरिया, ये हम लोग का आ गया टोटल एरिया। किस तरह से बनाया देखो, समझ में आया। अच्छा थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चौक के एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या है, टोटल एरिया ज्ञात करना है, और एक चौक का डिब्बा का लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो ये एक घनाभ होगा। ठीक है,
चलो इसका अब देखो, घनाभ वाला फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं सिंपल। देखेंगे हल, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। देखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 LB BH HL। 2 का 2 लिखो, L में आ जाएगा हम लोग का 16, B में आ जाएगा 8, फिर B में आ जाएगा 8, H में आ जाएगा 6, H में आ जाएगा 6, L में आ जाएगा 16। सॉल्व करेंगे इसको, 16 8 आ जाएगा हम लोग का 128, 8 छक 48, 16 छक 96। जोड़ते हैं सबको, 8 8 16, 16 और 6 22, हाथ में 2 2 2 4 4 4 8, 8 9 17 के साथ हाथ में 1 1 1 2, 2 और 4 6, तो हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे 6। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं, 8 8 16, 22 करीब है, 2 2 2 4 4 4 8, 8 और 17 हाथ में 1 1 और 1 2। यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 आएगा, तो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 27 दूनी होता है 54, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा हम लोग का उस डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देना सिंपल, अतः डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक घनाभाकार टिन के डिब्बे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ऐसे 20 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना रुपया खर्च होगा उतना डिब्बा बनाने के लिए। चलो निकालते हैं। तो पहले सिंपल लिखो हल, लंबाई कितना है, लंबाई हम लोग को 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हम लोग का है 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो हम लोग का है 50 सेंटीमीटर। तो घनाभ का टिन का डिब्बा बना, डिब्बा का निकालते हैं क्षेत्रफल, यानी कि घनाभ का क्षेत्रफल निकलेगा। ये घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 LB BH HL। 2 L में कितना डालेंगे 30, इंटू बी में डालेंगे 40, बी में डालेंगे 40, एच में डालेंगे 50, एच में डालेंगे 50, एल में डालेंगे 30। हो जाएगा 4 तिया 1200, प्लस 5 चौक 2000, और यह आ जाएगा 5 तिया 1500। आपको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 00202527, 1 और 2 3 3 और 1 4, 43। तो गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, इतना इसका एरिया आ गया। अब बोल रहा है 20 रुपए प्रति मीटर की दर से डिब्बा बनाने का खर्च बताइए। वो भी निकालते हैं। ये खर्च, खर्च बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा में दर होता है। क्षेत्रफल कितना है, 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दर कितना है, 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये यूनिट कटेगा नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है। हमको किसी भी तरह इसको हमको सेंटीमीटर बनाना है। तो क्या करना है, इसको हमको डिवाइड करना है 10,000 से। ठीक है, अब 10,000 से कैसे कर दिए, ये तो है ना, ऐसे कैसे हो गया, बिन बादल का बरसात। तो क्या करना है कि अगर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो उसी तरह अगर इसको स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक का एक हो गया, मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो गया। उस तरह 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो वही अगर 1 मीटर को उड़ाना है मीटर स्क्वायर को, तो हमको किससे करना पड़ेगा, 10,000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। बस यही इसका लॉजिक है, इसमें रटने वाला कोई चीज नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हट के मीटर बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यूनिट को ये खत्म कर देंगे, ये दोनों यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ 1 2 3, 1 2 3 ये भी कट जाएगा। ये तो क्या बचा हम लोग का, 94 10, और यहाँ बचा हम लोग का 2। ठीक है, को अब क्या करेंगे, को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, आ गया 10 नीचे, तो आ जाएगा हम लोग का 18.8 रुपया। ठीक है, 18.8 रुपया एक डिब्बा बनाने का खर्च लग रहा है। हमको निकालना 20 डिब्बा का खर्च। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन 20 डिब्बा, तो 20 डिब्बा का खर्च लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 20 डिब्बे का खर्च। 20 डिब्बे का खर्च, 20 को मल्टीप्लाई कर देना है 18.8 से, ये रुपया है। तो 20 गुणा 18.8 को हम लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा नीचे 10, 10 से ये कटेगा, या बचेगा 2, तो 2 गुणे 188 रुपया, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 8 दूनी 16, साथ में 8 दूनी 36, 37, 376 रुपया लग रहा है टोटल। ठीक है, ये हम लोग का आंसर निकले 376 रुपया। इस तरह से बनाना था इसको, समझ में आया, इस तरह से बनाया पूरा। देखो स्क्रीनशॉट लो इसका। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 नंबर देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ठीक है, एक लंबाई चौड़ा एक सूटकेस का दिया है जिसमें कुछ लोग सामान रखते हैं, उसका लंबाई चौड़ा दिया हुआ है, उसको तिरपाल से ढकना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए, 100 को सूटकेस ढकना है, उसमें क्या बोला, 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर लंबे तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। मतलब वो कपड़ा भी लेते आया है, लेकिन उसका चौड़ाई जो है ना वो 96 सेंटीमीटर का, लंबाई उसको नहीं पता है। तो हम लोग को लंबाई निकालना है, टारगेट है हम लोग को लंबाई निकालना। इस तरह से निकालते हैं, देखो देखो हल करते हैं। देखते हैं सूटकेस की लंबाई, यानी कि एल, दिया है 80 सेंटीमीटर। सूटकेस की चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ, दिया है 48 सेंटीमीटर। सूटकेस की ऊंचाई, यानी कि हाइट, दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है,
हम लोग लिखेंगे इसका टोटल इसका एरिया निकालेंगे कितना एक सूटकेस का एरिया निकल रहा है। तो इस सूटकेस घनाभ का आकार का होगा तो लिखेंगे घनाभ का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB BH HL। 2 × L में क्या भरेंगे 80, बी में डालेंगे 48, बी में डालेंगे 48, एच में डालेंगे 24, एच में डालेंगे 24, एल में डालेंगे 80। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा हम लोग का 48 × 8, 64 कैरी में 6, 8 48, 48 और हम लोग का 6 54। एक सेकंड, एक सेकंड। देखो 80 × 48, 64 आ गया, फिर 0 का 0, 8 चौक 32 आ गया, 0 4 6 2 8 3 3840 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3840। ठीक है, ठीक 3840 आ गया। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आगे का नंबर। आगे में दिया 48 × 24, 48 × 24, 8 चौक 32 करीब 3 4 16 3 19, 8 दिन 16 हाथ में 1 4 8 1 9, 2 9 6 15 हाथ में 1 9 10 11, 9 10 11 1152 आ जाएगा 1152 प्लस 24 × 8 करेंगे 24 × 8, 8 चौक 32 करीब 3 8 16 3 19 1920, 1920 मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 0 तो आ जाएगा 2, 4 5 9 9 2 11 हाथ में 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 9 19, 19 का 9 हाथ में 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, हो जाएगा 6912। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 दूनी हो जाएगा 24, 9 दूनी 18 हाथ में 1, 6 दूनी 12 13, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर एक सूटकेस बनाने में लग रहा है। ठीक है ना, एक सूटकेस बनाने में इतना हम लोग का एरिया लग रहा है। ठीक है, इस तरह का 100 सूटकेस बनाना है तो 100 का एरिया निकालते हैं, 100 में कितना एरिया लगेगा। तो सूटकेस का क्षेत्रफल तो 13824 सेंटीमीटर एक का होता है, हम लोग को निकालना है 100 का। ज्यादा कुछ नहीं करना, लिखेंगे 13824 और डबल जीरो लगा देंगे, लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये निकाल दिया। अब उसके बाद बोल रहा है क्या कि इसको ढकने के लिए ना, इसको ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला कपड़ा लेते आया है, लंबाई उसका नहीं पता है, लंबाई कितना है, बस लंबाई निकालना है और मीटर में निकाल के बता रहा है लंबाई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जितना हम लोग का तिरपाल का एरिया होगा ना उतना उसका लंबाई चौड़ाई का एरिया होगा। ठीक है, अब जो जितना हम लोग निकाले हैं, ये जो हम लोग अभी निकाले हैं ये वाला, ये जो चीज है ये तिरपाल का ही क्षेत्रफल है। ठीक है, सिंपल लिखो यहाँ पे तिरपाल का क्षेत्रफल, ये जो दिया हुआ यही हम लोग का तिरपाल का क्षेत्रफल 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब त्रिपाल का हम लोग को त्रिपाल कैसे बनेगा, लंबाई चौड़ाई से बनेगा, त्रिपाल लंबाई चौड़ाई वाला आकृति है। ठीक है, तो लिखेंगे L × B आ जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंबाई तो निकालना, चौड़ाई दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एल को खाली करेंगे तो आ जाएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाय आ गया 96 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, एक बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर, दो दो साथ एक कट के एक बच्चा। 96 से जब इसको काटेंगे ना तो आ जाएगा हम लोग का 14400। ठीक है, इधर लिखते हैं। एल बराबर हम लोग का आ जाएगा 14400 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको मीटर में लिखना है तो मीटर में क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देना है बस। 100 लिखा हुआ है ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 144। तो लिखेंगे यहाँ पे एल बराबर आ जाएगा 144, तो मीटर में लिख सकते हैं। अतः तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई लिखेंगे हम लोग 144 मीटर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। इस तरह से इसको बनाना था। काफी लंबा बना है, समझना है इसको, शुरू से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना शुरू से। इस तरह से बनाएगा, प्रैक्टिस करना, आराम से बनेगा। ये हो गया। देखो, लिखा है एक कमरा 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों और छत पर 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंटिंग कराना है। पेंट कराने का खर्च बताना है। बहुत इजी है, तो समझो। रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ, चल रहा है। देखो, लिखते हैं सिंपल हल। लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो अगर चार दीवार पे करा रहा है और छत पे करा रहा है, तो चार दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, आ जाएगा उसका फिलहाल एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखो लिखेंगे, दीवार और छत का क्षेत्रफल 2L+B × H जो होता है वो चार दीवार का होता है, उसको हम लोग जोड़ देंगे L × B, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊपर का छत वाला। ठीक है, तो 2L में कितना हो गया 5, B में कितना हो गया 4, H में हो गया 3। फिर L × B कितना हो गया 5 × 4, 2 का 2 हो गया, 5 × 4 = 9, × 3, इधर हो गया 5 × 4 = 20, 9 × 3 = 18, 18 × 3 = 54, 54 × 20 आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी इधर बना देते हैं। खर्च निकालना, लिखेंगे खर्च, खर्च बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा में दर। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 74 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर। दर कितना है, 25 रुपया ले रहा है प्रति वर्ग मीटर, यानी कि हर मीटर स्क्वायर पे। ये दोनों कट जाएगा मीटर मीटर, तो आ जाएगा 74 गुणा में 25 रुपया, गुना कर देंगे दोनों को, देखते हैं 74 गुना 25 कितना होता है। 5 × 4 = 20, करीब में 2, 7 × 35 = 37, 4 × 2 = 8, 7 × 2 = 14, 0 7 8 15, हाथ में 1, 8, 1850। तो आ जाएगा यहाँ पे 1850 रुपया टोटल खर्च होता है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था।
देखो 8 नंबर, में क्या लिखा हुआ है ना कि ऊपर से खुले एक धातु का घनाभार डिब्बे की विमाएं, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 20, 16, 4 है, ऐसे 10 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक धातु की शीट का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, ऊपर से खुला हुआ है, सिंपल है। देखो हल लिखेंगे, लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे खुले डिब्बे का, खुले ऊपर से खुले डिब्बे का क्षेत्रफल, ऊपर से खुले डिब्बे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2L+B इंटू H+LB। अगर डिब्बा खुला हुआ है तो 4 साइड तो होगा और नीचे वाला एक साइड होगा, तो L×B हो जाएगा। ठीक है, उसको पुट करेंगे इसका वैल्यू, तो L में कितना पुट करेंगे 20, B में पुट करेंगे हम लोग 16, H में डालेंगे 14, L में डाल देंगे हम लोग 20 और B में डाल देंगे 16। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20, दो और एक हो गया 36, मैंने 14, इधर आ गया 600, तो 320 आ जाएगा। ठीक है, अब उसको गुणा करेंगे, 36 दूनी आ जाएगा 72, 72 × 14, 72 × 14, 4 दूनी 8, 7 × 28, 2 × 1 = 2, 7 × 7, और 10, 7 दूनी और 1 10, आ गया 1008। इधर आ जाएगा 1008 प्लस आ जाएगा इधर 320, जोड़ेंगे आ जाएगा 1328 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग आ गया खोला डिब्बा का क्षेत्रफल आ गया। ऐसा 10 डिब्बा बनाना है, 10 डिब्बा ऐसा बनाना है, लिखेंगे 10 डिब्बे का क्षेत्रफल, 10 डिब्बे का क्षेत्रफल। सिंपल क्या करना है, इसको गुणा करना है, 13 तो 28 सेंटीमीटर एक डिब्बे का है, निकालना है 10 डिब्बे का। सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, 13 तो 28, यहाँ पे जीरो लग जाएगा, बस आ गया आंसर। यही हम लोग का आंसर है, 13,280 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 डिब्बे का क्षेत्रफल। समझ में आया, चलो। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखो। देखो 9 नंबर, 9 में क्या बोल रहा है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, एक घन का भुजा निकालना है। देखेंगे हल, देखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6A² होता है, लगा दो फॉर्मूला, सेंटीमीटर स्क्वायर। A² बराबर कितना आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 6, तो काटेंगे तो आ जाएगा 100, यानी A² बराबर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, √100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बराबर आ जाएगा हम लोग का 100 का होता है 10, और 2 सेंटीमीटर है तो एक आ जाएगा बाहर, 10 सेंटीमीटर, यानी भुजा उसका हो जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर का भुजा। ठीक है, भुजा हो जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका निकाला था आंसर। समझ में आया, चलो। 10 नंबर देखते हैं।
देखो 10 नंबर क्या बोल रहा है ना, कि निम्न आकृति में एक घनाभाकार एवं एक घनाकार डिब्बा दर्शाया गया है। इस डिब्बे का किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री आवश्यक होगी। कौन सा डब्बा बनाएंगे ना तो ज्यादा कम मटेरियल लगेगा, ये हमको बताना है। तो टोटल एरिया दोनों का निकाल कर देखते हैं। इसका है, देखेंगे हल, ये घनाभ है तो देखेंगे घनाभाकार, घनाभाकार, और ये हम लोग का घन है तो घनाकार, घनाकार। घनाभाकार का लंबाई टोटल क्या है, 70 40 60। लंबाई दिया है 70, चौड़ाई दिया है 40, ऊंचाई दिया है 60 सेंटीमीटर। घनाकार का दिया एक भुजा देता है 60 सेंटीमीटर का। सब भुजा बराबर ही है, दोनों का निकालेंगे आंसर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB BH HL। 2 L में कितना भरेंगे 70, बी में भर देंगे 40, फिर बी में 40, एच में भर देंगे 60, एच में भर देंगे 60, एच में एल में आ जाएगा 70, H×L। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 2800, जो 2400, 7 छक 4200। जोड़ेंगे सबको, 000000 उतर जाएगा 00, 8 4, 8 2 10 4 14, हाथ में एक, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी लिखते हैं हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आता है 6A²। 6 × A में भरेंगे हम लोग 60 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 3600, गुना करेंगे इसका आ जाएगा 216, और डबल जीरो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कम किस में लग रहा है मटेरियल, देखो यहाँ पे आ रहा है 18,800, यहाँ आ रहा है 21,600, कम इसमें लग रहा है घन वाला में। ठीक है, तो सिंपल लिखेंगे घनाकार। लिखेंगे अतः, लिखेंगे यहाँ पे अतः घनाकार, घनाकार घनाकार डिब्बा कम सामग्री लेगा, कम सामग्री लेगा, यानी कम सामग्री लेके वो बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, यही लिख देना, सिंपल हो गया आंसर कंप्लीट। चलो 10 नंबर भी कंप्लीट हो गया। देखते हैं 11 नंबर। देखिए क्या लिखा है, दी गई दो आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, और किस डिब्बे का पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। इसका जो साइड का एरिया है वो ज्यादा है। चलो बनाते हैं, तो किस तरह से भिन्न है वो मेरे को लिखना है। देखेंगे हल, देखेंगे एक आकृति, एक बेलन है, बेलन है, तो दूसरी घन है, इसीलिए आकृतियां भिन्न भिन्न है, आकृतियां भिन्न है। ठीक है, लिख लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
इस डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है। तो बेलन है और एक नंबर घन है, तो लिखेंगे पहले बेलन का। क्या लिखते हैं? बेलन। बेलन में त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है, ठीक है ना। पिक्चर में बना दिया है पूरा, यहाँ से यहाँ तक बना दिया, बाकी यहाँ से यहाँ तक 7 है, ठीक है ना। ये गलत छापा है, यहाँ से यहाँ तक ही 7 है, ये पूरा 7 नहीं है। और आर बराबर 7 है, तो एच बराबर भी 7 ही दिया हुआ, हाइट भी 7 ही है, ठीक है। हम लोग का ये हम लोग का घन है, लिखेंगे घन। घन का एक भुजा है 7 सेंटीमीटर। देखते हैं किसका ज्यादा विषय क्षेत्रफल होता है, सॉल्व करते हैं इसको। तो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र ही, हाँ ठीक है, वक्र निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH। 2 × पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 7, एच का मान हो गया 7। 7 से 7 कटा, 22 हो गया 44 गुना 7 हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकालेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। 4 × a में डालेंगे 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36 कैरी में 3 16 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ज्यादा एरिया किसका है? ये बेलन वाला का है, ठीक है। 308 है, 196 है, ठीक है। लिखेंगे अतः बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। बस ये हम लोग का आंसर कंप्लीट। 11 नंबर हो गया। देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर में क्या लिखा है कि 4 मीटर त्रिज्या है तथा 3 मीटर ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार टंकी इस धातु से बनी है, उसे उसे बनाने के लिए आवश्यक धातु की मात्रा निकालिए। निकालते हैं, लिखते हैं हल। जो त्रिज्या है वो है 4 मीटर और जो हाइट है वो है 3 मीटर। देखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH+R। 2 × 22/7, आर का मान हो गया 4, और ये एच में भरेंगे 3 और आर में भरेंगे 4। सॉल्व करेंगे तो 2 × 22/7 गुणा 4, और 4 3 हो गया 7, 7 से 7 कटा, 22 हो गया 44, 44 गुने हो गया 4, 16 हाथ में 16 17, 176 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। बस क्वेश्चन खत्म, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो नंबर 13 देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे हैं, पिलर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है। तो 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंभों का वक्र भाग पेंट कराने में खर्च कितना होगा? एक बार से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे बनाना पड़ेगा। लिखेंगे हल। पिलर का त्रिज्या दिया 28 सेंटीमीटर,
रेडियस जो है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई है 8 मीटर, हाइट जो है 8 मीटर है। ये मीटर या सेंटीमीटर है, ऐसे चलेगा नहीं, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इस सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 0.28 मीटर। 100 से डिवाइड कर देना, इतना आ जाएगा, ठीक है, दोनों मीटर बन गया। अब केवल वक्र भाग को कर रहा है कल, जैसे कि ये पेन है ना, तो इस पेन का सिर्फ इसको जिसको हम टच कर पा रहे हैं इसको कर रहा है अभी, ठीक है, कलर, ये हम लोग का वक्र भाग है। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः 2 पाई RH, 2 × 22/7 गुणा R में आ जाएगा हम लोग का 0.28, H में आ जाएगा 8, 7 × 4 = 28, 0.04 आ गया इधर, इधर 22×44 आ गया, इधर करेंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा 0.8 × 4 = 32, दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 32 गुणा आ जाएगा 44, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 8 8 2 10, 2 3 1 6, 1408, 1408, और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 14.08 मीटर स्क्वायर इसका एक पिलर का क्षेत्रफल है, ठीक है। इस तरह से बोल रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर पर खर्च लग रहा है, तो देखते हैं एक को खर्च करा, मतलब एक को पेंट कराते कितना रुपये खर्च लगता है। एक का निकालेंगे 25 का आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन खर्च, खर्च बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुना दर, क्षेत्रफल गुना दर। क्षेत्रफल कितना है, 14.08 मीटर स्क्वायर, और दर जो है वो 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। ये दोनों कट जाएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 100, एक जीरो एक जीरो यहाँ से भी कट जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे करते हैं, तो आ जाएगा हम लोग का 1408/10, और यह यूनिट बचेगा रुपया, क्योंकि मीटर मीटर तो कट गया। अब यहाँ आ जाएगा 140.8 रुपए, मतलब 140 रुपया 8 पैसा एक खंबा को पेंट कराने में लग रहा था। 25 खंबा का निकालेंगे हम लोग, तो 25 खंबा में कितना रुपया लग रहा है, 25 खंभे या फिर खंभों का खर्च, तो 25 × 140.8 रुपया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं कितना आता है। 140, 25 से करते हैं गुना, 8×5 = 40, 14×5 = 70, 8×2 = 16, 4×2 = 28, 14×2 = 28, या 10, एक और एक दो, 7 8 15, हाथ में एक आ गया यहाँ पे, 35200, एक अंक बाद पॉइंट लगेगा यानी जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 3520 रुपया लगेगा उसको टोटल पेंट कराने में, ठीक है, समझ में आया, इतना रुपया खर्च लगेगा। ये हमें क्वेश्चन कंप्लीट। तेरह नंबर हो गया, 14 नंबर देखते हैं। देखो लिखा हुआ है, 1.2 मीटर लंबाई वाले रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। यदि इस मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर को एक बार घूमने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक रोड रोलर है, ठीक है, हम बनाते हैं, यहाँ पे चित्र बनाते हैं, देखो रोड रोलर ऐसा होता है, दो चक्का लगा रहता है, या कोई गाड़ी होता है, ये चलते जाता है, इसको रोड को प्लेन करते जाता है। हम लोग को दिया है कि 1.2 मीटर लंबाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ना इसका 1.2 मीटर का है, और इसका जो व्यास है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हुआ है गाड़ी का, वो 84 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग को बताना है कि अगर एक बार ये इसका निकाल लेंगे, वक्र भाग निकाल लेंगे, तो हम लोग को सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो किस तरह से निकालते हैं, देखेंगे हल।
ठीक है। लंबाई, लंबाई जो है इसका हाइट बन जाएगा, ठीक है ना, इसका ऊंचाई बन जाएगा 1.2 मीटर। और व्यास यानी कि डी दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे। कैसे करेंगे, 84/2 काटेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 42, और इसको 100 से कर देंगे और डिवाइड, जिससे कि मीटर में बन जाएगा तो आ जाएगा 0.42 मीटर आ जाएगा। ये हम लोग का रेडियस आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का आर है। इसको हम पूरा रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे सही से लिख देते हैं। आर बराबर आ जाएगा 0.42 मीटर, ठीक है। अब निकालते हैं इसका हम लोग उसका रोलर का वक्र भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे बेलन का, बेलन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 × पाई 1 22/7, आर का मान हो गया हम लोग का 0.42, एच का मान हो गया 1.2। काटेंगे आ जाएगा हम लोग का 0.06, ठीक है। 22 दूनी हो गया 44, 12 छक हो गया 72, और 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 पे पॉइंट लगेगा। दोनों गुना करेंगे, 72 × 44, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 8 8 16, 8 2 10, 11, हाथ में 1 2 1 3, 31 68, 31 68, मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। मतलब उस रोलर का जो वक्र भाग का जो क्षेत्रफल है ना, वो इतना है। तो ये 500 बार घूमता है तो पूरा एरिया कवर कर लेता है, तो अगर 500 बार घूमेगा सेम क्षेत्रफल लेके तो टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मैदान का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे, मैदान का क्षेत्रफल कितना बार वो टर्न कर रहा है, तो 500 बार चक्कर लगा रहा है, और एक बार लगाने पे 3.168 मीटर स्क्वायर लगाता है। तो गुना कर देंगे बस, तो ये पॉइंट से ही कटेगा तो आ जाएगा हम लोग का 1000, नीचे 2 0 2 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे यहाँ आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे ऊपर आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 चौके 8, आ जाएगा 1584, 1584 मीटर स्क्वायर उस मैदान का क्षेत्रफल है, ठीक है। चलो ये भी कंप्लीट। 15 नंबर देखते हैं। तो लिखा हुआ है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो बेलन का है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। हल करते हैं। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, एच निकालना है, एच बराबर पता नहीं क्या है। इसका त्रिज्या जो दिया है आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ये तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया कितना है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, 528। यूनिट नहीं लगाना है, बिना यूनिट का ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 पाई 1 22/7, आर का मान हो गया 7, एच का मान हो गया, एच का मान तो पता नहीं, एच तो खाली रखना है, आर का मान है 7। तो हम करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, हो जाएगा 528 इधर, 22 दूनी के 44, और ब्रैकेट में H+7, तो 528, ये आ जाएगा डिवाइड में 44, तो आ जाएगा इधर H+7, ठीक है। अब ये कटेगा इससे 12 बार में, तो 12 बराबर आ जाएगा H+7। अब H बराबर निकालना तो क्या करेंगे, 12 में घट जाएगा, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 7 बराबर H हो जाएगा, 12 के बचा 5, तो 5 बराबर आ गया H, ठीक है। अब लिखेंगे अतः H बराबर आ जाएगा हम लोग का 5, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है,
1 सेकंड सब, हाँ सेंटीमीटर में ही है। तो जो एच जो ऊंचाई है वो आ जाएगा 5 मीटर। बस ये आंसर कंप्लीट, इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज 15.1 पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। दूसरे क्वेश्चंस को निकाल लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा समझ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट लग रहा होगा कमेंट करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।